यस। आज बच्चों हम बात करेंगे क्लास थर्ड की जो है हिंदी सब्जेक्ट आपका हिंदी है, जो कि वार्षिक परीक्षा है। ये क्लास थर्ड वार्षिक परीक्षा का सैम्पल पेपर है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। पठन 20 मार्क्स का है, गद्य और पद 15 मार्क्स के हैं, व्याकरण 15 मार्क्स, सृजनात्मक लेखन 15 मार्क्स, वर्तनी 10 मार्क्स, सुलेख 5 मार्क्स। इस तरह आपका कुल 80 अंक का ये पेपर है। ठीक है, जिसमें आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है पठन। पठित अनुच्छेद। अनुच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दिन बच्चे ने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। बच्चे को देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के खोल में घुस कर छिप गया। उसने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया और उससे लेकर वह नानी के पास दौड़ गया। उसने नानी से कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख पड़ी, सांप? एक दिन बच्चे ने अहाते में क्या देखा? बच्चे ने अहाते में सांप देखा। क्या देखा बच्चों? सांप देखा। इसमें आप लिख सकते हैं, बच्चे ने अहाते में सांप देखा। आगे चलते हैं। वह कैसे रेंग रहा था? वह धीरे धीरे रेंग रहा था। धीरे धीरे रेंग रहा था। सांप कहाँ छिप गया? सांप जो है नारियल के खोल में छिप गया। नारियल के खोल में छिप गया। बच्चे ने नारियल के मुंह पर किस चीज से बंद कर दिया? पत्थर के टुकड़े से। किससे बंद कर दिया? पत्थर के टुकड़े से। उसे लेकर किसके पास दौड़ गया? नानी के पास। किसके पास दौड़ गया बच्चों? नानी के पास। बच्चे ने नानी से क्या कहा? बच्चे ने नानी से कहा कि मैंने जो है सांप पकड़ा है। देखो मैंने सांप पकड़ा है। उसने क्या कहा नानी से? कि मैंने सांप पकड़ा है। ठीक है, वाक्य पूरा करो। उसने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया। क्या उठाया? टुकड़ा उठाया। लिंग बदलो, नाना नानी। विलोम शब्द लिखो, बड़ा छोटा, तेज धीरे। ठीक है, वाक्य बनाओ। सांप सांप रेंग कर चलता है। ठीक है, इस तरह आप जो है इससे वाक्य बना सकते हैं। अगला चलते हैं अपठित अनुच्छेद। अनुच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी जंगल में एक साधु रहते थे। उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। एक दिन शाम को तेज वर्षा होने लगी। साधु वर्षा से बचने के लिए अपनी कुटिया में चले गए। तभी एक शिकारी भीगता हुआ आया। उसने कहा, महाराज बाहर तेज वर्षा हो रही है, मुझे वर्षा से बचने के लिए आपकी कुटिया में जगह चाहिए। साधु ने कहा, आप आइए, अंदर आ जाइए और आराम से रात बिताइए। शिकारी अंदर आ गया। साधु और शिकारी आराम से लेट गए। साधु को अपनी कुटिया में शिकारी को स्नर देकर प्रसन्नता हुई। जंगल में कौन रहते थे? जंगल में साधु रहते थे। साधु रहते थे। ठीक है, साधु रहते थे। उन्होंने क्या बना रखी थी? उन्होंने कुटिया बना रखी थी। क्या बना रखी थी? कुटिया बना रखी थी। एक दिन शाम को क्या होने लगा? तेज वर्षा होने लगी। तेज वर्षा होने लगी। ठीक है, शिकारी वर्षा से बचने के लिए कहाँ गया? शिकारी वर्षा से बचने के लिए कुटिया के पास गया। कुटिया के पास गया। शिकारी ने साधु से क्या कहा? शिकारी ने साधु से कहा, महाराज तेज वर्षा हो रही है। तेज वर्षा हो रही है रात बिताने के लिए आश्रय की मांग की। के लिए आश्रय की मांग की। साधु ने शिकारी से क्या कहा? साधु ने शिकारी से कहा, आप अंदर आ जाइए। अंदर आकर आराम कीजिए। आराम कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। बारिश, बारिश मीन्स होता है बरसात। खुशी, प्रसन्नता।
ठीक है। वाक्य पूरा करो। साधु और शिकारी आराम से लेट गए। कैसे लेट गए? आराम से लेट गए। निम्न शब्द से एक वाक्य बनाओ। जंगल। जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। विलोम शब्द लिखो। दिन का हो जाएगा रात और बाहर का विलोम हो जाएगा अंदर। गद्य और पद्य 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। गुठली वाले दो फलों के नाम लिखो। आम में गुठली होती है। और दूसरा आप लिखो आलू बुखारा या फिर लीची। ठीक है, लीची में भी गुठली होती है, आलू बुखारे में भी गुठली होती है। गांव वालों ने किस जानवर को पकड़ने के लिए पिंजरा बनाया? गांव वालों ने किस जानवर के लिए पिंजरा बनाया? उन्होंने बाघ के लिए पिंजरा बनाया। बाघ के लिए या बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा बनाया। अवंती ने किस चीज की दुकान खोली? अवंती ने रंगाई की दुकान खोली। रंगाई की दुकान खोली। किस चीज की दुकान खोली बच्चों? रंगाई की दुकान खोली। दो पेड़ पौधों के नाम लिखो जो दवा बनाने के काम आते हैं। नीम और दूसरा आप लिख सकते हैं बबूल। बबूल का भी इस्तेमाल होता है, मेडिसिनल प्लांट है। अगला, सर्दी के मौसम में क्या क्या खाया जाता है? सर्दी के मौसम में गुड़, ठीक है, या तिल के लड्डू, ठीक है, मुरब्बा या आंवले से बनी वस्तुएं, ठीक है, जो हमें इम्यूनिटी देती हैं, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। सोचा क्या अच्छे दाने हैं? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। कविता का नाम मिर्च का मजा। मिर्च का मजा। और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? सेठ ने ऐसे रंग में कपड़ा रंगने को कहा जिसका कोई रंग ना हो। जिसका कोई रंग ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तुम्हें कैसे पता चला? तीनों भाई गर्मी के मौसम में। किस मौसम में? गर्मी के मौसम में। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि इसमें जो है आम की चर्चा की गई है और आम जो है गर्मी का फल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोग मीरा बहन के पास क्यों पहुंचे? लोग मीरा बहन के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। अपनी समस्या लेकर, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी कोई समस्या का कोई ना कोई हल निकाल देंगी। आगे, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? गुरुजी की थैली भरी हुई थी। कैसी थी? भरी हुई थी। और उसने सोचा कि गुरुजी थक जाएंगे, अतः उसने गाड़ी दे दी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्याकरण। अगला जो है व्याकरण का पोर्शन है। विलोम शब्द लिखो उल्टा। दोस्त का हो जाएगा दुश्मन। नीचे दिए गए शब्द के लिए कोई खास शब्द लिखो। मीठा आम, विशेषण बता रहा है, यानी आम की विशेषता जो बताता हो। तीखी मिर्च। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीचे लिखे शब्द का 2 बार प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। हार, वह अपनी बहन के लिए
हार लाया, ठीक है। वह मैच में हार गया, ठीक है। इस तरह 2 वाक्य आपको बनाने थे। कम टू द नेक्स्ट वन, अगली चलते हैं। जिस शब्द के नीचे रेखा खींची है उसका मतलब बताओ। कतई, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई मीन्स होता है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नीचे लिखी चीजें क्या है बताओ। लड्डू, जलेबी, बर्फी खाने की चीजें हैं। क्या है बेटा? खाने की वस्तुएं, ठीक है। लिंग बदलो। बहन, भाई, सेठ, सेठानी, ठीक है। आगे चलते हैं। दिए गए कामों के लिए आप कहाँ जाते हैं? आटा खरीदने, दुकान पर, दुकान पर। उदाहरण देखकर शब्द बनाओ। रंग, रंगाई, पढ़, पढ़ाई। तुकांत शब्द लिखो। फल, नल। वचन बदलो। कहानी, कहानियां। रोटी, रोटियां, ठीक है। दिए गए जानवर की आवाज किस तरह होती है लिखकर बताएं। बकरी, बकरी क्या करती है? बे में करती है, में, ठीक है। इस तरह आप बता सकते हैं। दिए गए वाक्य को ठीक करके लिखो। बैठकर ढोकला में खाया धूप, तो इसमें आप लिख सकते हैं धूप में बैठकर, धूप में बैठकर ढोकला खाया। खाली जगह में सही शब्द लिखो। तीनों भाई घर की तलाश में निकले, में आएगा, ठीक है। मिलान करो। चटनी आम के फल से बनती है, दातून नीम के पेड़ से बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो बाकी शब्दों से मेल नहीं करता उस पर गोला लगाओ। कप, चम्मच, फूल, पतीला। बाकी सब बर्तन हैं, फूल जो है अलग है, तो आप इसको टिक करेंगे। अगला है सृजनात्मक लेखन। अपने मनपसंद पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। आप किसी भी पेड़ को ले सकते हैं। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, छांव देता है, ठीक है, हमें धूप से बचाता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और मौसी को पत्र भी आप, प्रिय मौसी, जो भी आप बताना चाहें अपने स्कूल के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्रिएटिव रेटिंग सृजनात्मक लेखन में रोटी बनाने की विधि और सांप के बारे में 5 वाक्य, ठीक है। सर्दी ऋतु के बारे में लिखो या घर के बारे में, अपने घर के बारे में आप 5 वाक्य लिख सकते हैं, या फिर सर्दी में हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में आप 5 सेंटेंसेस बता सकते हैं। आगे चलते हैं। वर्तनी। दिए गए वर्ड से शब्द बनाओ। पा से बन जाएगा परिवार, ठीक है। सही शब्द पर गोला लगाओ। नारियल, ये वाला बिल्कुल ठीक है, आप इस पर करेक्ट करेंगे। शब्द पूरा करो। काबुली वाला। निम्नलिखित वर्णों का क्रम बदलकर सही शब्द बनाओ। साइकिल। शब्दों को शुद्ध करके लिखो। परेशान, परेशान नहीं, परेशान। किस पेड़ का पत्ता इस्तेमाल करोगे मेहमान को खाना खिलाने के लिए? केले के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे, केले के पत्ते का, ठीक है। शब्दों के अर्थ लिखो। तलाश, खोज। नन्हा, छोटा। किसी एक माह या महीने का नाम लिखो। जनवरी, ठीक है। इनके रंगों के नाम लिखो। टमाटर जो है लाल होता है और पत्ता जो है वो हरा होता है, ठीक है। बिंदु या फिर अनुस्वार या अनुनासिक लगाओ। सांप, तो इसमें चांद की बिंदी आ जाएगी। अवंती, इसमें सिर्फ ये वाली बिंदी आ जाएगी, ठीक है। सुलेख, एक सुलेख है जो कि आपका 5 मार्क्स का है। एज इट इज़ आपको जो है ये जो सुलेख दिया है इसको यहाँ पर लिखना है सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो ये आपका बच्चों क्लास 3rd हिंदी का फाइनल ईयर का पेपर था। दैट्स इनफ फॉर दिस वन। थैंक यू।